तो आज फिर से मैं पेश हुआ हूं अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस चर्चा पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। साथ ही इस गाइड में आपको 5 सॉल्व पेपर, 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल गाइड के साथ आप इनका एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी के लिए आप चक्षु प्रकाशन की यह किताब मंगा सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। आज चर्चा मैं विशेष इसलिए करने आया हूं क्योंकि एमपीपीएससी लगातार चुनाव कंप्लीट होने के बाद अपने रिजल्ट दे रहा है। कमाल की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार मतलब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत 2 एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसियां काम कर रही हैं। एक है भर्ती प्रक्रिया कराने वाली एमपीपीएससी और एक है हमारा एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम कहते हैं व्यापम। और इन दोनों में देखिए अंतर, एक सांप की तरह कुंडी मार करके बैठ गया है रिजल्ट पर। चाहे वो जेल प्रहरी का रिजल्ट हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का रिजल्ट हो, ग्रुप 5 का रिजल्ट हो, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट हो, क्यों नहीं बोल रही उसकी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एमपीपीएससी कंटिन्यू अपने कैलेंडर को दुरुस्त कर रहा है और तमाम चीजें। अब व्यापम तो यह भी नहीं झूठ बोल सकता कि चुनाव हुआ है, फलाना हुआ है, इसलिए हम नहीं कर। चुनाव हो गया ना भाई, हो गया तो होना था, हो गया। अब तो बताओ। और मैं आप सबको बताऊं, उसका सबसे बड़ा वजह है हमारी ये बुराई सहने के वालों की जो हमारी जो तादाद है उसका बढ़ना। और बड़ी खतरनाक चीज होती है, क्योंकि हम जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी बुराई बढ़ती जाती है और तमाम चीजें। हम अपने घरों से आज सोशल मीडिया का प्रयोग करके भी इनको हम कहीं ना कहीं इनका विरोध कर सकते हैं। सभी लोग जो भी ट्विटर चलाना नहीं जानता, ट्विटर का नाम आजकल एक्स हो गया है, अब सभी लोग उसको डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी बेइज्जती सी होती रहती है, होता है कुछ ना कुछ ट्रेंड होता रहता है। तो क्यों ना व्यापम सोता व्यापम रोता युवा, एक नया ट्रेंड चलाते हैं। सोता व्यापम रोता युवा, सोता व्यापम रोता युवा, कुछ चलाते हैं, कुछ नया सा करते हैं। जब तक 3 दिसंबर रिजल्ट तब तक कुछ करें, इनको जगाएं, इनको मेल करें, तमाम चीजें करें। तो आज ही सब आप सभी को, एक जो लोग ट्विटर चलाना नहीं जानते वो लोग भी चलाना सीखिए। ट्विटर कैसे चलाया जाता है, थंब कैसे बनाया जाता है, इसकी वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगे आपको, बनाइए। वहां पर आप ऐसे जो लोग हैं जो आपके एमपी से संबंधित लोग हैं उनको फॉलो भी कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर सकते हैं @ADV दिनेश सिंह C करेंगे, आपको मैं मिल जाऊंगा। फॉलो करें उसको, जो है नहीं तो चौहान चौहान के डाल दीजिए, तो उससे मैं मिल जाऊंगा। तो उससे क्या है ना, आज बाढ़ आ जानी चाहिए। आज से कंटिन्यू 2, 4, 10, 3 दिसंबर तक सिर्फ हमें पर डे आकर आपको जागृत करूं, क्योंकि मुझे पता है जब तक ये चीज नहीं की जाएंगी तब तक ये सोता ही रहेगा, ये सोता ही रहेगा। इसको जगाना अत्यंत आवश्यक है। और आज अगर मेरी वीडियो व्यापम देख रहा है तो भाई देखो, मैं आप लोगों से पर्सनली कोई तो चीज जाती है नहीं, पर आप लोग यार बड़े गलत हो, सच बताया जाता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो, थोड़ी भी अगर शर्म बची हो, लिहाज बचा हो, तो रिजल्ट जारी करो। उसमें काहे सांप बन करके बैठे हो? जो आपको रूलिंग मिली उस रूलिंग के हिसाब से आप रिजल्ट को जारी करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। काय को ले रो रहे हो और काय को बच्चों को रुला रहे हो? रिजल्ट जारी करो, जिसका होना होगा होगा, जिसका नहीं होना होगा नहीं। तो खेती बाड़ी करेगा बढ़िया जाकर, जिसका नहीं होना है तो बढ़िया गेहूं का समय चल रहा है, चने का समय चल रहा है, कम से कम जाके काम तो करे, कुछ चल रहे। तुम्हारे रिजल्ट के चक्कर में ना तो घर का हो गया ना घाट का हो गया। तो इसलिए आज आवश्यकता है हम सभी युवाओं को इकट्ठा होने की, एकत्रित होने की। और फिर से एक बार इस भोपाल में आगाज होगा नई सरकार का, और नई सरकार के साथ साथ आगाज होगा हमारे नए आंदोलन का भी। अगर बात माने तो ठीक है, नहीं माने तो हम भाई, ये देश ये प्रदेश हमारा है। हमारे बाप दादाओं ने खून पसीने एक कर दिए हैं, इतनी मेहनत की इस प्रदेश को इस स्तर तक लाने में। और इसलिए नहीं लेकर के आए थे कि हम लंपट मूर्खों की सरकार को सीधे सरे से स्वीकार कर लेंगे। जो अच्छा करेगा उसको सर पे बैठाएंगे, और जो नहीं करेगा उसको हम अर्थ से फर्श पे लाने में कोई देरी नहीं लगेगी। ये लोकतंत्र है दोस्त, और ये हमारे समय का लोकतंत्र है। और जरूरी हो जाता है तब जब आप युवा हो, जरूरी हो जाता है तब जब आपकी रगों में खौलता हुआ खून दौड़ता हो, ये जरूरी हो जाता है तब जब आपके अंदर गर्मजोशी हो, जरूरी हो जाता है तब जब ये बताना हो कि आप जिंदा हो, और जिंदा होने के लिए तकलीफ होगी तो मैं तो बोलूंगा। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ऐसा भगत सिंह साहब ने भी कहा था। एक बहुत याद रखिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो यहां वहां तमाम चीजें लग जाते हैं। उनको लगता है कोई दूसरा करे तो मैं चलूं, कोई दूसरा करे तो मैं चलूं, कोई दूसरा करे तो मैं चलूं। कितने सालों पहले एक बात बोल करके गए थे कि दोस्त, जिंदगी अपने दम पे जी जाती है। रिजल्ट तुम्हारा नहीं आ रहा ना, तो अकेले चौहान सर की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इनको सही लाइन पर लेकर के आए। ये हम सब की साझेद जिम्मेदारी है।
कि हम मिलकर के अपने अधिकारों के लिए मांग करें। और जो लोग दूसरे कंधों पर सोचते हैं कि नहीं दूसरा करे, तो तुम लोग मरे हुए हो, क्योंकि दूसरे लोगों को कंधा आपको पता है कौन देता है, कौन और किसको दिया जाता है। जिसका जनाजा निकलता है उसको कंधा दिया जाता है। क्या तुम जीते जी मर गए हो? जीते जी मर गए हो तो बताओ तुम्हें जनाजा। सर कोई कमेंट कर रहा है कि सर ये वाले सो रहे हैं, जारी कर। देखो 100 की सीधी एक बात बता दूं मैं, देख भाई मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, रिजल्ट जारी करवाया नहीं जाता, रिजल्ट जारी करेंगे। और सो रहा तो जगाएंगे। क्यों जगाएंगे और कैसे जगाएंगे आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। हमारे समय में हम जब भी जानते हैं, अक्सर आप देखना जो लोग आपको कुछ अच्छा करते मिलेंगे उनको लोग कहते हैं पगला गया है, कुछ नहीं क्या हो गया है, पगला गया है। ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं। जब कुछ आप नया करने जाओगे तो ऐसा नहीं कि कोई पहली बार बोल रहा है। व्यापम हो, पब्लिक हो, लोग बाग, पर एक चीज बहुत अच्छे दिमाग रखना, बहुत मेंटल तरीके से, देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। कैदों ने सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। और आज अगर आप मेरे साथ मिलकर के इस प्रदेश में एक युवाओं की नया सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं तो आइए 3 दिसंबर को जब नई सरकार बनेगी तो हम युवाओं की भी एक नई सरकार बनेगी, जिससे हम कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। चलिए ना हम युवाओं की एक सरकार बनाते हैं, युवाओं की सरकार शुरू करते हैं, जो कम से कम इन सरकारों को वक्त वक्त पर बताती रहे कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुम्हें करना क्या है। और देख दोस्त, सच्चाई ये है, ना तो मैं अकेले कर सकता और ना तुम अकेले कर सकते। तो चलो आओ मिलकर के एक नई इबारत लिखते हैं, नए इतिहास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो जवानी है धीरे धीरे चली जानी है, इससे पहले कुछ ना कुछ अच्छी कहानी बनानी है। तो आओ सभी मिलकर के, जैसे नई सरकार आती है हमारे अंदर एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ इनको बैठा करके, लिखवा करके, एक एक चीजें का, एक एक डिपार्टमेंट में पड़े हुए पदों का निष्पक्ष भर्ती का और हमारे रोजगार का हक का, सरकारी नहीं प्राइवेट के साथ साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। क्यों सो रहे हैं? चलिए उठते हैं। देश आजाद है, हम आजाद हैं, लोकतंत्र है, हम सोए हुए क्यों हैं? तो प्लीज स्टैंड अप। आप सब लोग चलिए आज से ही सबसे पहले हम सोशल मीडिया वार शुरू करते हैं, ट्विटर पर हम ट्रेंड करते हैं, व्यापम को जगाओ, कुछ ना कुछ हैशटैग एक शुरू करते हैं। आज का काम है आप सभी का, सभी लोग एक ही काम करेंगे, आज ट्विटर चलाना सीखेंगे आप लोग। फिर हम कल मैं आपको बताऊंगा एक हैशटैग शुरू करेंगे, व्यापम को जगाओ, एमपी व्यापम को जगाओ, सोता व्यापम रोता युवा। अरे सोता एमपी व्यापम, सोता एमपी व्यापम रोता युवा, क्योंकि व्यापम वहां भी है, आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी है। तो हम एक हैशटैग चलाते हैं, सोता एमपी व्यापम रोता युवा। ये एक हैशटैग हम स्टार्ट करते हैं और कल से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आज आप सभी लोग जो चेक कराइए, मैं आज इस हैशटैग की शुरुआत करता हूं, ठीक है, और तमाम चीज करते हैं। इनके कैलेंडर को भी जारी कराते हैं, एमपीएसआई को लेकर के जारी कराते हैं, इसके पहले जो पेंडिंग पड़े हुए रिजल्ट हैं इनको जारी कराते हैं, और इनको एक बार फिर से बताते हैं कि सरकार किसी की भी हो, हम युवा हैं और अपना हक लेकर के रहेंगे, क्योंकि हम वो हैं जो इस प्रदेश की धुरी हैं, इस प्रदेश के कर्मठ हैं, इस प्रदेश के खून हैं, इस प्रदेश की नसों में बहने वाला वो ब्लड है जिसकी वजह से प्रदेश सांसें लेता है। इसका मतलब हम युवा हैं, हम जिंदा हैं, और जिंदा होने का हमें सबूत देना है। और सबूत की शुरुआत इसी सोशल मीडिया से शुरू होगी, और धीरे धीरे जैसे हमारा ग्रुप बनता जाएगा हम चीजें बढ़ाते जाएंगे। और याद रखिएगा आप सभी लोग, मैं फिर से आपको कहता हूं कि जब तक आप सभी साथ नहीं देंगे तब तक हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है ये जो मेरे विचार हैं आप तक पहुंचेंगे, लोगों तक पहुंचाएं, स्टेटस में लगाएं। क्या तकलीफ है, नाच नचनियों वालों के सबके स्टेटस में लगाते हैं, अपने इस वीडियो को स्टेटस में लगाएं कि आओ मध्य प्रदेश को एक अच्छा बनाएं। क्योंकि युवा अगर बीमार है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, और रोजगार के लिए वो लड़ेगा भी, वो सोशल मीडिया में भी लड़ेगा, वो सड़क पे भी लड़ेगा, तुम्हारा विरोध भी करेगा, और रोक सके तो रोक के दिखाओ, और जो करना है वो करके दिखाओ। पर ये युवा रुकने वाला बिल्कुल नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना। इसी के साथ मैं चलते चलते आप सभी से एक ही चीज का निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जितने भी लोग हैं ट्विटर पर फॉलो करेंगे। ट्विटर पर अगर मैं @ADB दिनेश सिंह चौहान मिलता है, @चौहान का फॉलो देखेंगे, वहां मैं मिल जाऊंगा, और वहां से हम शुरुआत करते हैं चीजों को। पहले हम बात करते हैं सोता एमपी व्यापम रोता युवा, इसकी शुरुआत करते हैं। और पर डे मैं आपके पास आऊंगा थोड़ा ही थोड़ा, और आपको पर डे जगाने का प्रयास करूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये वीडियो को ट्रेंड करना, इस वीडियो को वायरल करना, हर मोबाइल तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। नहीं पहुंचाते हैं तो आपकी कमी है। आप अगर 10 लोगों को भेजते हैं, वो 10 को भेजेगा, वो 10 को भेजेगा, तब हम युवाओं का एक आगाज बनेगा, अन्यथा ये आवाज यहीं तक रह जाएगी। तो दोस्त यहीं तक नहीं रहनी चाहिए, ये पूरे प्रदेश में फैलनी चाहिए, व्यापम तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। कल सुबह जब व्यापम के अधिकारी कर्मचारी उठे तो उनके दिमाग में रगड़ा पता चल जाना चाहिए कि
सोता एमपी व्यापम, रोता युवा। मजा आना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। ऐसे लोग, जिंदा दिल लोग जिनके अंदर बदलाव की आंधी है, ऐसे जिंदा दिल लोग जिनके रगों में पानी नहीं खून दौड़ता है, ऐसे जिंदा दिल लोग जो ये मानते हैं कि इस संसार में आए हैं कुछ विशेष कार्यों के लिए और जो जगे हुए अपने अधिकारों के साथ, उन सभी को जय हिंद, जय भारत। बाकी सोते हुए को मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि भगवान ही मालिक है। थैंक यू सो मच। इजाजत दी अपने दोस्त को। थैंक यू, बाय बाय।